नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि हमारे जीवन में देहधारी सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो सद्गुरु का सानिध्य मिलने से पहले हमारा मन कितनी वस्तुओं में भटकता रहता था, कितने सारे व्यक्तियों के विचार करता रहता था, कितने सारी उसकी आशाएं थी, इच्छाएं थी और हमारे मन में सभी के प्रति थोड़ा 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 प्रेम था और वह भी स्वार्थ प्रेम था। लेकिन उस प्रेम के रहते हुए, इन नाशवंत वस्तुओं के रहते हुए हमारे हृदय में क्या परमात्मा के लिए प्रेम की कोई जगह थी? नहीं थी। परमात्मा के लिए हमारे हृदय में तो कोई जगह ही नहीं थी, कोई कोना खाली ही नहीं था, क्योंकि हमारे मन में तो इतने सारे व्यक्ति भरे हुए थे, इतने सारे विचार भरे हुए थे, इतनी सारी वस्तुएं भरी हुई थी, इतने सारी इच्छाएं भरी हुई थी, इतना सारा अहंकार भरा हुआ था, राग द्वेष भरा हुआ था, मोह माया ममता भरी हुई थी। हमारे हृदय में परमात्मा के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी, परमात्मा के प्रेम के लिए तो कोई स्थान ही नहीं था। लेकिन जब हमारे जीवन में सद्गुरु का आगमन हुआ, जब हम सद्गुरु के द्वार गए, तो हमारे भीतर से धीरे 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 वह सारी अशुद्धियाँ, वह सारा कचरा निकलता गया और हमारे भीतर सद्गुरु के प्रति एक शुद्ध भाव, प्रेम और भक्ति का प्रागट्य हुआ। हमारे भीतर जगह हुई परमात्मा के प्रेम की, हमारे भीतर एक निस्वार्थ प्रेम का दीपक जल गया सद्गुरु के प्रति। सद्गुरु के सानिध्य में जाने से हमारे भीतर एक प्रकाश हो गया और वह जो अंधकार था, वह सारा अंधकार दूर हो गया। अब हमारा मन ना किसी नाशवंत वस्तु पे जाता है, ना ही किसी व्यक्ति में जाता है, ना ही किसी स्थल में जाता है, ना ही हमें कोई इच्छा है, क्योंकि इन सबसे परे जो है और वह है परमात्मा, वह है सद्गुरु। और वही सद्गुरु का सानिध्य हमें मिल गया और वही सद्गुरु से हमने एक प्रेम की डोर बांध ली। तो अब हमारे हृदय में सद्गुरु के प्रति निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो गया और यही निस्वार्थ प्रेम जो सद्गुरु के प्रति प्रकट हुआ है, वही प्रेम हमारा परमात्मा के लिए ही प्रेम है। क्योंकि सद्गुरु साकार स्वरूप में होते हुए भी निराकार चैतन्य में लीन है। यानी जब हम अपना तन मन धन मस्तक सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं, यानी हमने अपना तन मन धन परमात्मा के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जब हम सद्गुरु के स्वरूप में एक रूप हो जाते हैं, तब हम परमात्मा के स्वरूप के साथ भी एक रूप ही हो जाते हैं। हम बूंद है और परमात्मा महासागर है, हम बूंद है और सद्गुरु महासागर है। जब यह बूंद सद्गुरु के साथ एक डोर बांध लेती है और सद्गुरु के साथ एक रस हो जाती है और सागर बन जाती है, तब हम परमात्मा के साथ भी एक रस हो जाते हैं। क्योंकि सद्गुरु और परमात्मा भिन्न नहीं है, सद्गुरु और परमात्मा एक ही है। क्योंकि सद्गुरु भले ही आपको देह दिखे, भले ही आपको आकार दिखे, भले ही आपको घाट दिखे, भले ही आपको रंग दिखे, लेकिन वह उसी परम चैतन्य में लीन है। सद्गुरु साकार होते हुए भी निराकार ही है। तो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है। प्रेम यानी क्या? किसी दूसरे के साथ एक रस हो जाना, यही प्रेम है। यानी आत्मा का परमात्मा के साथ एक रस हो जाना, यही प्रेम है। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक रस हो जाती है, तो वह भी परमात्मा हो जाती है, यही प्रेम है। और प्रेम की यही विशेषता है कि जहाँ अपना अस्तित्व नहीं होता, जहाँ हम नहीं होते, जहाँ सिर्फ परमात्मा परमात्मा और परमात्मा ही होते हैं, यही तो प्रेम है। यानी यह परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम प्रकट कब होगा? जब हम सद्गुरु के सानिध्य में जाएंगे, सद्गुरु के सानिध्य में अपना सर्वस्व समर्पण कर देंगे और जब हमारे जीवन में एक ही रहेंगे, सद्गुरु 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 सद्गुरु। जब शिष्य के अंतरतम में एक ही नाम रहेगा, सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु, तब शिष्य के हृदय में एक ही नाम रहता है, सद्गुरु। तब उसके हृदय में परम प्रेम प्रकट हो जाता है और वही परम प्रेम परमात्मा है।
वही परम प्रेम की डोर वह सदगुरु से बांध लेता है और सदगुरु के स्वरूप में एकाकार हो जाता है। तो जब वह सदगुरु के स्वरूप में एकाकार हो गया यानी परमात्मा के साथ भी वह एकाकार हो ही गया, क्योंकि सदगुरु और परमात्मा भिन्न नहीं है। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।